जब तक बाबा जी की औरत संतान नहीं होती तब तक संभव नहीं है। और बाबा जी तो अकाम भाव में आ गए, काम को भस्मीभूत कर दिया। उन्हीं क्षणों में जो त्रिपुर सुंदरी महानायिका है, ये आध्यात्मिक आंदोलन है। बाबा जी के मन में फिर एक भाव जगा है, धीरे 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 धीरे। वही मध्य की एक कथा है जो त्रिपुर सुंदरी के साथ जुड़ी हुई है। और त्रिपुर सुंदरी का अर्थ है कि जो बाबा जी के मन में एक नकारात्मक भाव चल रहा था, उस नकारात्मक भाव का तिरोहित हो जाना, उस नकारात्मक भाव को खत्म कर देना और पार्वती के प्रति सद्भाव का उदय होना। वो जब सद्भाव का उदय होगा तभी तो पार्वती को स्वीकार करेंगे। और सद्भाव कब पैदा होगा? जब उनके मन में आकर्षण पैदा हो। आकर्षण जब पैदा हुआ, आप कभी किसी को थोड़ा सा उपेक्षा करके हटा देते हैं, फिर आपको लगता है कि अरे ये तो अच्छा था, अच्छा है। आपको उसके प्रति दया आती है, आपको उसके गुणों की याद आती है, आपको उसकी अच्छाइयों का ख्याल आता है। तब आपके मन में उसके प्रति फिर से सद्भाव जगता है। तब आप कहते हैं बुला लो, बुला लो। यही हुआ। सौंदर्य और सौंदर्य के प्रति आकर्षण व्यक्ति इस जगत का सनातन तत्व है। और सौंदर्य की रक्षा, सौंदर्य की स्थिति बिना श्री के संभव नहीं है। श्री और श्री बिना समृद्धि के स्थिर नहीं बनेगी। बलि की श्री ही तो छिन गई थी। जब व्यक्ति के अंदर सद्गुणों का क्षय हो जाता है, व्यक्ति के अंदर सद्धर्म का ह्रास हो जाता है, उसके अंदर का पौरुष भी अर्थहीन हो जाता है, उसी समय श्री समृद्धि से शून्य होकर व्यक्ति विपन्न हो जाता है। इसीलिए कहा सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। तो सौंदर्य की अधिष्ठात्री सुंदरता होगी तो सौंदर्य होगा, और सौंदर्य की सिद्धि, सौंदर्य की स्थिरता श्री। सुंदर तो हो, श्री भी होनी चाहिए। श्री आचरण से संबंधित बात है। क्या रावण सुंदर नहीं था? रावण भी तो सुंदर रहा होगा ना। कितना बड़ा बलवान है वो, लेकिन उसके साथ आप श्री नहीं लगाते। श्री सदाचार से संबंधित व्यवस्था का एक प्रतीकात्मक शब्द है। सुंदरता और सदाचार की विशेषता जहां पर होती है, वहीं पर श्री का प्रयोग होता है।